क्लासेस। टॉपिक अपना चल रहा है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में पढ़ेंगे अपन राष्ट्रपति, कल पढ़ी थी अपन ने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। देखो आर्टिकल 352, 56, 60, ठीक है। 52, 56, 60 इस मतलब 10th के में दिया गया 52, 56 और 60। सबसे पहले अपन लेते हैं आर्टिकल 352। पहला पॉइंट क्या है? युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। यानी कि ये कंडीशन होगी तो राष्ट्रपति देश के अंदर संकटकालीन जो है आपातकाल कैसे लगाएगा। आर्टिकल 352 क्या कहता है? आर्टिकल 352 कहता है कि यदि देश के अंदर, पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में ऐसी स्थिति हो जाए, कैसी? युद्ध जैसी स्थिति या बाहरी अटैक की स्थिति, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले क्या था? आंतरिक अशांति, यानी कि इंदिरा गांधी जब देश की पीएम थी तो उस समय क्या था? ये कह करके, यानी कि क्या कह करके कि देश के अंदर आंतरिक अशांति जैसा माहौल हो गया है, इसलिए देश के अंदर क्या लगाया जा रहा है? संकटकालीन व्यवस्था की जाएगी। 44वां संवैधानिक संशोधन जब हुआ, 44वें संवैधानिक संशोधन के अंदर ये व्यवस्था हटा दी गई। कौन सी व्यवस्था? कि आंतरिक अशांति के कारण देश में अब संकटकालीन जो है राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा नहीं कर सकता। ये कब हुआ? 44वें, यानी कि आंतरिक अशांति वर्ड को अब हटा दिया गया। कब? 44वें संवैधानिक संशोधन के थ्रू, ठीक है। अब आर्टिकल 352 के अंदर कुछ बातें बनती है। सबसे पहले पॉइंट बनता है युद्ध, बाहरी आक्रमण की स्थिति से या सशस्त्र, अब आंतरिक अशांति की बजाय हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सशस्त्र विद्रोह। देश के अंदर क्या हो गया है? सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संकटकाल की घोषणा कर सकता है। पहला पॉइंट, ठीक है। पूरे देश में भी हो सकता है, देश के किसी कोने में। जैसे मान लो राजस्थान के अंदर ही मान लो क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो क्या पूरे भारत के अंदर संकटकाल लगाया जाएगा? नहीं, केवल कहाँ लगाया जाएगा? राजस्थान में ही, ठीक है। ऐसा हुआ था जब पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी, और जब कहाँ लगाया गया था? पंजाब के अंदर लगाया गया था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि जब आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या लगा रहा है? संकटकाल की व्यवस्था कर रहा है, संकटकाल घोषणा कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए? संसद के जो दोनों सदन है, संसद के दोनों सदन क्या करेंगे? उस प्रस्ताव को पास करेंगे कि हाँ संकटकाल की व्यवस्था है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? संकटकाल की घोषणा करेगा। सेकंड पॉइंट में ये बात होगी। थर्ड पॉइंट ये है, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं संकटकाल की घोषणा करने के लिए क्या करेगा? संसद के जो सदन है, उनके संसद के दोनों सदनों में अलग अलग, संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों के अंदर अलग अलग जो उपस्थित सदस्य हैं, उनका 2/3 बहुमत से यह पास कर दिया जाए क्या? कि संकटकाल की घोषणा करना अनिवार्य है, तो भी क्या हो जाएगी? संकटकाल की घोषणा हो जाएगी, ठीक है। लास्ट अपना ये आता है कि अब संकटकाल की घोषणा होगी, उस संकटकाल की घोषणा को रिमूव करने के लिए क्या किया जाएगा? तो संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से भी क्या कर दिया जाता है? संकटकाल की जो घोषणा है उसको हटा दिया जा सकता है। ये तो है आर्टिकल 352। नेक्स्ट अपन लेते हैं आर्टिकल 356। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 356, ठीक है। राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के अनुसार राज्य के अंदर क्या घोषित कर सकता है? संकटकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। ये कब होगा? जब राज्यपाल ऐसा प्रतिवेदन किसको दे दे? राष्ट्रपति को दे दे। राज्यपाल राष्ट्रपति को यह प्रतिवेदन दे कि जिस राज्य का वो राज्यपाल है, वो राज्यपाल अगर ये इंफॉर्मेशन दे किसको? राष्ट्रपति को, कि जिस राज्य का वो राज्यपाल है वहाँ का जो शासन चलाया जा रहा है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ठीक है, या और सूत्रों से उसे जानकारी मिले, तो राज्य जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा? उस राज्य के अंदर क्या घोषणा कर देगा? आर्टिकल 356 के तहत संकटकाल की घोषणा कर देगा। क्या कह करके? संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। एक ही मुद्दा है, क्या संविधान के अकॉर्डिंग अगर राज्य नहीं चलता है तो वहां पर संकटकाल की घोषणा कर दी जाएगी। ये बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 356 के अंदर। अब इसमें देखिए, जब संकटकाल की घोषणा की जाएगी
तो 2 माह तक तो क्या है, जब संसद से मानव स्वीकृति नहीं मिली तो भी क्या लगा दिया जाएगा, संकट काल की घोषणा कर दी जाएगी। परंतु 2 माह के अंदर यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, संसद से जो है मेजोरिटी लेनी क्या है, आवश्यक है। ठीक है, 2 माह तक तो क्या लेनी है, मेजोरिटी किसकी, संसद की। ठीक है, और 6 माह तक वो क्या रह सकता है भाई, एक बार उसको लगाया तो वो कब तक लागू रह सकता है, 6 माह तक। 6 महीने के बाद दोबारा क्या लेना पड़ेगा, फिर उसको क्या लेनी पड़ेगी, मेजोरिटी लेनी पड़ेगी। इसी तरह अपने आर्टिकल जो 352 है उसमें भी क्या होगा, 6 महीने तक लागू रहेगा। 6 महीने के बाद फिर क्या लेना होगा, उसको मेजोरिटी लेनी होगी संसद की कि ये लागू रह सकता है या नहीं रह सकता। ठीक है, ये कंडीशन। और इसमें एक बात और है, किसी भी सूरत के अंदर 3 साल से ज्यादा, ठीक है ना, किसी भी कंडीशन के अंदर राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल होने पर 3 वर्ष से ज्यादा राष्ट्रपति जो है संकट काल की घोषणा नहीं कर सकता। ये भी पॉइंट ध्यान देने होंगे। हाँ, इसके लिए ये है मेजोरिटी कैसी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत। ये थोड़ा सा समझ लो, साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है। साधारण बहुमत में देखो, मान लो वोट डालने वाले 100 जने हैं, ठीक है, एक व्यक्ति को मिले 51 वोट, ठीक है, या दोनों को मान लो 50-50 मिले। अब एक को मिल गई 51, एक को मिल गई क्या 49, ऐसे ही होगा। ठीक है, या इसको 50 मिले या इसको 49 मिल गई, तो एक वोट ज्यादा है ना, बस। ये क्या है, साधारण बहुमत। स्पेशल मेजोरिटी में अपन पढ़ते हैं, देखो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, यानी कि जितने सदस्य हैं उनका 2/3, जो सदस्य आए हैं उनका 2/3, यानी कि लोकसभा के टोटल सदस्य कितने हैं, 552, तो उनका 2/3। जितने मानव सदस्य आए कितने हैं, 300 आए हैं, 300 का 2/3। इस तरह से करके, और किसी भी कंडीशन के अंदर जितने कुल सदस्य हैं, 2/3 बहुमत की जब अपन बात करते हैं, तो किसी भी कंडीशन के अंदर 2/3 बहुमत, जब संसद के जो 552 सदस्य हैं उनका 2/3। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल होता है 2/3 बहुमत के लिए। परंतु संवैधानिक तंत्र विफल होने पर संकट काल की घोषणा करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ना कि स्पेशल मेजोरिटी। इसी के अंदर अपन देख लेते हैं आर्टिकल 360, बिल्कुल इजी है। क्या, वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक हुई नहीं है देश के अंदर। ठीक है, वित्तीय आपात की घोषणा, वित्तीय आपात की घोषणा। वित्तीय आपात की घोषणा कौन से आर्टिकल के तहत होगी, आर्टिकल 360। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को यूं लगे कि देश है, देश के अंदर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है, तो जो राष्ट्रपति है वो क्या लगा सकता है, जो है प्रोसेस वही रहेगी, यानी कि संसद से कैसी मेजोरिटी लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ही देश के अंदर क्या लगाया जाएगा, वित्तीय आपात। अभी तक देश के अंदर वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। ये था अपना राष्ट्रपति टॉपिक। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो होगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति में तो यही है। ठीक है, अब चलते हैं उपराष्ट्रपति। छोटा सा टॉपिक है उपराष्ट्रपति, इसमें लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता नहीं है। ये जो चैप्टर आपका है ये 7 मार्क्स का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का ही है, ठीक है ना। बट उपराष्ट्रपति में थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं, मान लो टुकड़ों के अंदर वो करके दे दे क्वेश्चन, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। ध्यान से समझिए इसको। उपराष्ट्रपति, देखो उपराष्ट्रपति का पद किस लिए बनाया गया, सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए उपराष्ट्रपति के पद को बनाया गया। किसके लिए, कि राष्ट्रपति जब काम नहीं कर रहा हो तो ऐसे तो होगा ना कि हाथों हाथ राष्ट्रपति दूसरा चुन लिया जाएगा। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या किया गया, जो है उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई। सबसे पहले देखते हैं अपन निर्वाचन। आर्टिकल 63 आर्टिकल के अंदर किसकी व्यवस्था की गई है, उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। पहली बात, उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है किसमें, आर्टिकल 63 के अंदर। अब जो उपराष्ट्रपति को चुनना है तो इसमें कौन भाग लेगा, संसद के दोनों सदन इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, और किसको चुनेंगे, उपराष्ट्रपति। स्थिति वही है क्या, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचन, जो निर्वाचन है वो कैसे होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति।
ये समझा चुकी हूँ मैं पहले आपको। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। और संसद के दोनों सदस्य में क्या लेंगे, भाग लेंगे। अब योग्यता क्या होनी चाहिए, देखो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा को बनने के लिए 30 वर्ष, ठीक है। इस तरह विधानसभा का बनने के लिए 25 और विधान परिषद का बनने के लिए 30। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए क्या सेम एज है, क्या 35 वर्ष, ठीक है, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष या इससे अधिक। पहला पॉइंट एक तो सब में आएगा, क्या वह भारत का क्या हो, नागरिक हो, ठीक है। आयु कितनी है उसकी, 35 वर्ष। और इसके अंदर एक चीज और है, क्या उपराष्ट्रपति है उसके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या हो, योग्यताएं रखता हो। देखो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो बट राज्यसभा का सदस्य न हो, ये भी ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता, देखो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। क्या उपराष्ट्रपति को पहले हटाया जा सकता है, तो हाँ हटा सकते हैं। और क्या उपराष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है, यस दे सकता है। 3 कंडीशन होगी। 5 वर्ष तो क्या है, उसका कार्यकाल है। उपराष्ट्रपति जो है अपनी इच्छा से भी क्या कर सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति को रिमूव करने के लिए महाभियोग सबसे पहले कहाँ चलाया जाएगा, राज्यसभा के अंदर, ठीक है। उसके बाद कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा के अंदर। और ये करने से पहले 14 दिन पूर्व क्या है, उसको इस बात की, उसको मतलब उपराष्ट्रपति को इस बात की सूचना देना आवश्यक है, क्या कि उसके खिलाफ क्या चलाया जा रहा है, महाभियोग चलाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, उसको पद से हटा दिया जाएगा। अब इसमें देखते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियां। उपराष्ट्रपति की शक्तियों में देखो 2 ही हैं। क्या, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। देखो मैंने पहले भी ये चीज कही, पदेन सभापति क्या होता है भाई, है तो रियल में वो क्या उपराष्ट्रपति, परंतु काम क्या कर रहा है, राज्यसभा के सभापति। कौन सा, राज्यसभा का पदेन सभापति, ठीक है। पद तो उसका क्या है, उपराष्ट्रपति का, ठीक है। इस पद पे रहते हुए वो काम क्या कर रहा है, सभापति, तो उसको बोलेंगे पदेन सभापति, ठीक है। पदेन सभापति के रूप में वो क्या करेगा, राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसलिए उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है, वोट नहीं डाल सकता, वो वोट नहीं डालेगा, ठीक है। बट अगर बात आ जाए निर्णायक मत की, यानी कि दोनों पक्षों में क्या आ जाए, वोट बराबर बराबर हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या वो अपने निर्णायक मत का यूज कर सकता है। क्लियर, अपने निर्णायक मत का वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट पावर है, ठीक है। ये तो है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। फिर आपका आता है राष्ट्रपति की जगह, यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के कार्य। जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के समान ही कार्य करेगा। देखो कैसे, पहला तो ये कि राष्ट्रपति क्या हो, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, यानी कि राष्ट्रपति का अनुपस्थित हो। अनुपस्थित वजह कुछ भी हो सकती है, बीमार है या विदेश यात्रा पर गया है, तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा। दूसरा, राष्ट्रपति का पद खाली हो चुका हो, किस वजह से, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चला दिया गया है। राष्ट्रपति के खिलाफ क्या चला दिया गया, महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है वो महाभियोग की वजह से खाली हो गया, तो भी जो है उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा। तीसरा आएगा राष्ट्रपति की असमर्थता। असमर्थता हो सकता है कि राष्ट्रपति क्या हो, बीमार हो, और वो ऐसी कंडीशन में ना हो कि राष्ट्रपति का जो पद है वो सुचारू रूप से चलाने योग्य हो, तो भी जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, वो क्या करेगा, राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा। अब इसमें बात ध्यान देने योग्य ये है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह कार्य कर रहा होता है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही, जैसे राष्ट्रपति को सैलरी मिलती है वो सैलरी उसको मिलेगी, ठीक है। और जो फैसिलिटीज राष्ट्रपति को मिलती है वही फैसिलिटी किसको मिलेगी, उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो।
ये है टॉपिक अपना उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट अपना टॉपिक लेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।